गुजारिश है कि मेरे साथ जो एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है और उस पर जो हुकूमत का मौक़िफ़ आया है, मैं उस पर लानत भेजता हूँ। मैं पूछता हूँ आईजी पंजाब से कि अगर तेरी बेटी के साथ ये हुआ होता या तेरे इस करप्ट SHO की बीवी के साथ हुआ होता और फिर मैं बात करता तो आपसे क्या गुजरती। आप तो इंतहाई झूठे हो, बेशरम हो, पूरी कौम के सामने आपका किरदार है, आप नंगे हो चुके हो। पूरी कौम आपके ऊपर लानत कर ली है कि इतने जुल्म के बाद पहले बकवास करता है तर्जमान मुजफ्फरगढ़ पुलिस के हमें कोई पता नहीं, कोई गया है तो हमें दरख्वास्त दी जाए और हम एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ फिर आप रात को बैठ के परी प्लान इख्तियार करके एक वीडियो बयान चलाते हो कि कोई वाक़या भी नहीं हुआ और उसको फिर फैलाते हो। फिर वही जो मीडिया है, जो बेशरम मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, वो कंजर उनकी माएँ बहनें नहीं थी, वो कंजर जो है ना वो ऐसी इनके मौक़िफ़ चला रहे हैं। इनका मौक़िफ़, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मेरी सियासी जद्दोजहद इस जुल्म के खिलाफ रही है। मैं कभी सोच सकता हूँ, आपने मुतअद्दिद बार पहले भी की कई छापे मारे, मगर ये जो आपने वाक़या किया वो शर्मनाक है। और इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया है और आखिरत में भी अल्लाह ताला तुम हरामखोरों को जहन्नम में डालेगा। और ये जो कुछ आप कर रहे हो, पूरी कौम पूरी दुनिया आपके इस किरदार पे लानत कर रही है। आप ना कानून तो है नहीं ना, आप पाकिस्तानी कौम, आपको अरबों खरबों रुपए हमारा टैक्स है और हमारे पैसे पे हमें मार रहे हो और हमें तशद्दुद का निशाना बना रहे हो और कितना कुछ आप नहीं कर रहे इस मुल्क के साथ। और मुझे यकीनन तकलीफ हुई है कि ये जो मीडिया चैनल बैठे हैं ये सवाल करें, मौक़िफ़ इख्तियार करें और वो ये SHO का मौक़िफ़, क्या पुलिस का किरदार आपको नहीं पता, पूरी कौम को नहीं पता कि इनकी का नहीं पता कि जो सिर्फ रखे हुए इस काम के लिए हैं कि इन कंजरों को रखा हुआ है कि आप जुल्म करो, ज्यादतियां करो, फिर का मुजाहरा करो। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे किरदारों पे और जो उन हरामियों पे भी भेजता हूँ जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो उनकी हिमायत कर रहे हैं, उन पर पूरी कौम की लानत है, अल्लाह की लानत है। वाकई मैं पिछले दिनों से मेरे ऊपर इन्होंने केस बनाए, मुतअद्दिद इन्होंने छापे मारे, मेरी कम अज कम मेरे कोई 300 लोगों को मेरी उठाया, फैमिलियों को, मेरे भाई को एक जनाजे से इन्होंने गिरफ्तार किया, भतीजों को उठाया और उसको ले गए, तशद्दुद का निशाना मेरा टार्चर सेलों में, मेरे दोस्तों को उठाया, किस घर नहीं गए। और मेरा पूरा गाँव का गाँव जो है ना घर में नहीं था। पिछले दिनों इन्होंने क्या किया, एक केस मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन की कि मेरे ऊपर जो केसेस हैं, इन्होंने केसेस की लिस्ट थी, वहां पे 37 केस थे और उसमें से उन्होंने कहा कि एक केस है वो उसमें हमें मतलूब है, 36 में नहीं है। ये लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में इन्होंने वहां जो है ना असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के जरिए जो है इनने जवाब दिया और IG पुलिस की तरफ से जवाब है कि पूरे पंजाब में कोई नहीं। उसके बाद मेरी फैमिली जो है ना, जो पहले यहाँ इन्होंने बड़े छापे मारे, वो 4 महीने मेरी फैमिली जो है ना बच्चा पिशावर में रहे, हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के हुक्म से वो घर आए। और उसके बाद मुझे इन्होंने इस केस में इश्तिहारी किया। मैंने 26 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से मैंने अपनी हिफाजती जमानत कराई और मैं सेम डे में उसी दिन मैं आया और एडिशनल सेशन जज मुजफ्फरगढ़ से मैंने अपनी अबूरी जमानत करी, जिसकी 9 जनवरी को पेशी है और कोई केस नहीं था। फिर इन्होंने कुछ दिन पहले जो है ना, इससे पहले रात को वापडा वाले, मेरा किराए का घर है जफर कॉलोनी, जहां इन्होंने जो ये बदमाशी की है, तो वहां जो है ना इन वापडा के कुछ एहलकार थे और वो मीटर की तार को काट के और डायरेक्ट लगा के और बिजली चोरी का पर्चा देना चाहते थे मेरे ऊपर। फिर उन्होंने जो है ना वो लड़के ने देख लिया, वो उनकी वीडियो भी बनाई, वो मेरे पास सबूत है, वो चले गए। बाद में फिर मेरा इधर जहाँ अबाई गांव है, मैं तो वहां रहता भी नहीं हूँ, वहां से इन्होंने फिर एक मन घड़त वापडा वालों से जबरी तौर पे वो FIR दिलवाई और मुझे वो वापडा के एहलकारों ने भी कहा कि कुछ एजेंसियों के लोग हैं, उनका बड़ा प्रेशर था हमारे SC के ऊपर कि आप हर सूरत जमशेद दस्ती पे, और मेरे उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के PP 268 तहरीक इंसाफ के जाम मोहम्मद यूनुस साहब जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल, जो तीसरी दफा मेंबर पंजाब बार कौंसिल बने हैं, उनके ऊपर भी बिजली चोरी का इन्होंने पर्चा दिया है। और फिर साथ हमारे एक उम्मीदवार हैं PP 269 के राशिद खुलंग साहब, इसी जफर कॉलोनी में इन्होंने छापा मारा, उसके भाई साकिब को उठाया, 2 दिन उनको अपने कब्जे में रखा, फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में रिट भी की, बाद में उन्होंने वापस ले ली, उनके घर में ये दाखिल हुए। 29 की जो है ना 30 की जो रात थी, 29 को दिसंबर को इन्होंने मेरे तजवीज तहीद कुनिंदों के घरों में छापे मारे और उनको हरासा किया, खवातीन को, फैमिली को धक्के दिए। इनमें कौन सी किरदार 20-25 डाले हैं। इन हराम खोरों को कहते हैं कि आप इतने ढीठ हो, इतने झूठे हो, आपके चेहरों पे लानत बरस रही है, आप नहीं मार रहे।
پھر آپ نے جو ہے نا پرسوں 4 بجے قریب جو ہے نا یہ آپ نے یہ حرکت کی وہاں 31 والے دن اتوار والے دن 4 بجے جو ہے نا میرا چھوٹا سالہ وہ کار پہ وہاں ایک ہوٹل سے سالہ لینے جا رہے تھے بھٹا پور بائی پاس پہ ان کے 2 ڈالے ہیں اور یہ فل ماسک میں تھے اور گاڑی کو جو ہے نا کلاشن کوفے لے کے آگے کھڑے ہو گئے. ہاں بھی پیچھے کال ہے, انہوں نے کہا یہی گاڑی ہے. کار کو چیک کیا اور پورا چوک ہے, وہ دیکھ رہا ہے بھٹا پور بائی پاس ملتان ڈی جی خان روڈ کے سامنے میاں والی روڈ ہے, ادھر یہ آدمی نے حرکت کی, پورا علاقہ دیکھ رہا تھا. تو بعد میں انہوں نے کہا جی نہیں, ہم نے کہا ان میں منشیات ہے یا اس میں پتہ نہیں کوئی ویپن شیپن ہے, اور پھر ان کو چھوڑ دیا. اب میری ابوری بیل ہے, مجھے گرفتار کر لو, اور اس کے باوجود بھی مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کسی اور کیس میں اٹھا لیں گے. تو پھر کاغذات نامزدگی انہوں نے ہمارے مسترد کر دیے, میری وائف کے کر دیے. اور جرم کیا تھا, میری وائف پہ تو کوئی الزام بھی نہیں ہے, کہ صرف کیا ہے کہ میری وائف کی جو ہے نا وہ میں نے بھی کہا کہ بھی آر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا جرم ہے کہ آپ جمشید دستی کی بیوی ہیں, اور جمشید دستی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, لہذا آپ کے کاغذات مسترد ہیں. ساری لائن میں آپ کی اتنی باوجود جو ہے نا وہ میں پھر دن کو میں نے وکلا کو ملے, میں ملتان گیا. تو رات کو پھر یہ تقریباً یہ آئے 1:30 بجے کے قریب 1 بجے کے قریب یہ آئے, اور یہ آئے ایک طرف بہاری کالونی سے, وہاں گاڑیاں کھڑی کی, ریلوے لائن سے کراس کیا, وہاں پیدل آئے. یہ جو CCTV فوٹیج ہے اس ایریز کی ہے, اور وہاں سے جو نکل کے اس طرف آ رہے ہیں, دوسری طرف سے آئے ہیں, اور تو وہاں تو کافی ساری لوگوں کے پاس ہے بارہ کہ عام آدمی جو ہے نا ان کے سامنے جرت نہیں کر سکتا. تو یہ مکمل یہ نقاب میں تھے, اور یہ تقریباً 100 تھے, 150 تھے, مثلا 100 کے قریب جیسے زیادہ تھے. تو یہ یہاں آ کے داخل ہوئے, انہوں نے آ کے دروازہ توڑا, دروازے توڑ کے پھر اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو CCTV کیمرہ تھا اس کی CDR انہوں نے نکالی, وہ اپنے پاس رکھی, پھر اوپر گئے. تو میری وائف نے جو ہے کہا کہ بھی آر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا جرم ہے کہ آپ جمشید دستی کی بیوی ہیں, اور جمشید دستی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, لہذا آپ کے کاغذات مسترد ہیں. ساری لائن میں آپ کی اتنی باوجود جو ہے نا وہ میں پھر دن کو میں نے وکلا کو ملے, میں ملتان گیا. تو رات کو پھر یہ تقریباً یہ آئے 1:30 بجے کے قریب 1 بجے کے قریب یہ آئے, اور یہ آئے ایک طرف بہاری کالونی سے, وہاں گاڑیاں کھڑی کی, ریلوے لائن سے کراس کیا, وہاں پیدل آئے. یہ جو CCTV فوٹیج ہے اس ایریز کی ہے, اور وہاں سے جو نکل کے اس طرف آ رہے ہیں, دوسری طرف سے آئے ہیں, اور تو وہاں تو کافی ساری لوگوں کے پاس ہے بارہ کہ عام آدمی جو ہے نا ان کے سامنے جرت نہیں کر سکتا. تو یہ مکمل یہ نقاب میں تھے.